राग आसा में गुरु नानक जी की बाणी सोदर। अकाल पुरख एक है और सतगुरु की कृपा द्वारा मिलता है। हे प्रभु, तेरा वह घर और उस घर का वह दरवाज़ा बड़ा ही आश्चर्य वाला होगा जहाँ बैठकर तू सारे जीवों की संभाल कर रहा है। तेरी इस रची हुई कुदरत में अनेक और अनगिनत बाजे और राग हैं। बेअंत ही जीव उन बाजों को बजाने वाले हैं। रागनियों समेत बेअंत ही रागों के नाम लिए जाते हैं। अनेक ही जीव इन राग रागनियों के द्वारा तुझे गाने वाले हैं, तेरी सिफत के गीत गा रहे हैं। हे प्रभु, हवा, पानी, अग्नि आदि तत्व तेरे गुण गा रहे हैं, तेरी रज़ा में चल रहे हैं। धर्मराज तेरे दर पर खड़ा होकर तेरी सिफत सलाह के गीत गा रहा है। वह चित्रगुप्त भी जो जीवों के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब लिखने जानते हैं और जिनके लिखे हुए को धर्मराज विचार करता है, तेरी सिफत सलाह के गीत गा रहे हैं। हे प्रभु, अनेक देवियाँ, शिव और ब्रह्मा आदि देवते जो तेरे सवारे हुए हैं, सदा तेरे दर पर शोभ रहे हैं, तुझे गा रहे हैं, तेरे गुण गा रहे हैं। कई इंद्र देवते अपने तख्तों पर बैठे हुए देवतों समेत तेरे दरों पर तुझे गा रहे हैं, तेरी सिफत सलाह के गीत गा रहे हैं। हे प्रभु, सिद्ध लोग समाधियाँ लगाकर तुझे गा रहे हैं, साध जन तेरे गुणों के विचार कर कर तुझे सलाह रहे हैं। काम वासना को रोक कर रखने वाले भाव, जति, दानी और संतोषी बंदे भी तेरे ही गुण गा रहे हैं। बेअंत वीर सूर में तेरी ही बड़ाइयाँ कर रहे हैं। हे प्रभु, पंडित और महर्षि जो वेदों को पढ़ते हैं, वेदों समेत तेरा ही यश कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियाँ जो अपनी सुंदरता के साथ मन को मोह लेती हैं, तुझे ही गा रही हैं। भाव तेरी सुंदरता का प्रकाश कर रही हैं। स्वर्ग लोक, मातृ लोक और पाताल लोक, भाव स्वर्ग, मातृ और पाताल के सारे जी जंत तेरी ही बड़ाई कर रहे हैं। हे प्रभु, तेरे पैदा किए हुए रतन 68 तीर्थों समेत तुझे ही गा रहे हैं। बड़े बल वाले योद्धे और सूर में तेरा दिया हुआ बल दिखाकर तेरी ही ताकत की सिफत कर रहे हैं। चारों ही खानों के जीव जंत तुझे गा रहे हैं। सारी सृष्टि के सारे खंड और मंडल जो तूने पैदा कर कर टिका रखे हैं, तुझे ही गाते हैं। हे प्रभु, असल में वही बंदे तेरी सिफत सलाह करते हैं। भाव उनकी की हुई सिफत सलाह सफल है जो तेरे प्रेम में रंगे हुए हैं और जो तेरे रसिए भगत हैं, वही बंदे तुझे प्यारे लगते हैं। अनेकों और जीव तेरी बड़ाई कर रहे हैं जो मुझसे गिने नहीं जा सकते। भला इस गिनती बारे नानक क्या विचार कर सकता है? नानक यह विचार करने योग्य नहीं है। जिस प्रभु ने यह सृष्टि पैदा की है, वह इस समय भी मौजूद है और सदा कायम रहने वाला है। वह मालिक प्रभु सदा कायम रहने वाला है, उसकी बड़ाई सदा कायम रहने वाली है। जिस प्रभु ने कई रंगों, किस्मों और जिनसों की माया रच दी है, वह जिस तरह उसकी रज़ा है जगत को पैदा कर कर अपने पैदा किए हुए की संभाल कर रहा है। जो कुछ उस प्रभु को अच्छा लगता है वही वह करता है। कोई जीव उसके आगे अकड़ नहीं दिखा सकता। कोई जीव उसको यह नहीं कह सकता, ऐसे नहीं ऐसे कर। वह प्रभु सारे जगत का पातशाह है, पातशाहों का भी पातशाह है। हे नानक, जीवों को उसकी रज़ा में रहना ही जचता है। राग आसा में गुरु नानक जी का शब्द। हर एक जीव औरों से सिर्फ सुन के ही कह देता है कि हे प्रभु, तू बड़ा है। तू कितना बड़ा है, कितना बेअंत है, केवल तेरे दर्शन किए ही बताया जा सकता है। तेरे बराबर का
और कोई बताया नहीं जा सकता, तेरे स्वरूप का बयान नहीं किया जा सकता। तेरी बड़ाई कहने वाले अपने आप को भूलकर तेरे में ही लीन हो जाते हैं। हे मेरे बड़े मालिक, तू मानो एक गहरा समुद्र है, तू बड़े हृदय वाला है, तू बेअंत गुणों वाला है। कोई भी जीव नहीं जानता तेरा कितना बड़ा विस्तार है। रहाओ कि तू कितना बड़ा है, यह बात ढूंढने के लिए समाधियां लगाने वाले कई बड़े बड़े प्रसिद्ध योगी आदि सबने ध्यान जोड़ने के यत्न किए, फिर यत्न किए। विचारवानों आदिक ने सब गुणों का जोड़ करके तेरे गुण समझाने की कोशिश की। विचारवानों ने, वृत्ति जोड़ने वालों ने और प्रसिद्ध गुरु प्रचारकों ने भी कोशिश की, पर तेरी बड़ाई का एक तिल जितना भी हिस्सा नहीं बता सके। विचारवान क्या और सिद्ध योगी क्या, तेरी बड़ाई का अंदाज़ा तो कोई भी नहीं लगा सका, पर विचारवानों के सारे अच्छे काम, सारे तपों के सारे गुण, सिद्ध लोगों की रिद्धियाँ सिद्धियाँ आदि बड़े बड़े काम, यह कामयाबी किसी को भी तेरी सहायता के बिना हासिल नहीं हुई। जिस किसी को भी सिद्धि प्राप्त हुई है, तेरी मेहर द्वारा प्राप्त हुई है। कोई और उस प्राप्ति की राह में रोक नहीं लगा सका। जीव की क्या पहुँच है कि इन गुणों को बयान कर सके। हे प्रभु, तेरे गुणों के मानो खजाने भरे पड़े हैं। जिसको तू सिफ्त सलाह करने की दात बख्शता है, उसके राह में रुकावट डालने के लिए किसी का जोर नहीं चल सकता। क्योंकि हे नानक, सदा कायम रहने वाला प्रभु उस भाग्य वाले को संवारने वाला आप है। राग आसा में गुरु नानक जी का शब्द। जैसे जैसे मैं परमात्मा का नाम सिमरता हूँ, तैसे तैसे मेरे अंदर आत्मिक जीवन पैदा होता है, पर जब मुझे प्रभु का नाम भूल जाता है, मेरी आत्मिक मौत हो जाती है। यह पता होते हुए भी सदा कायम रहने वाले परमात्मा का नाम सिमरना मुश्किल काम प्रतीत होता है। जिस मनुष्य के अंदर सदा स्थिर प्रभु का नाम सिमरने की भूख पैदा हो जाती है, उस भूख की बरकत द्वारा हरि नाम भोजन खाकर उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। हे मेरी माँ, अरदास करके वह परमात्मा मुझे कभी भी ना भूले। जैसे जैसे वह सदा कायम रहने वाले प्रभु का नाम सिमरा जाए, तैसे तैसे वह सदा कायम रहने वाला मालिक मन में आ बसता है। रहाओ सदा कायम रहने वाले प्रभु के नाम की तिल जितनी भी महिमा बयान कर कर सारे जीव थक गए हैं, बयान नहीं कर सकते। कोई भी नहीं बता सका कि परमात्मा के बराबर की कौन सी हस्ती है। अगर जगत के सारे ही जीव मिलकर प्रभु की बड़ाई बयान करने का यत्न करें, तो वह प्रभु अपने असले से बड़ा नहीं हो जाता, और अगर कोई भी उसकी बड़ाई ना करे तो वह कम नहीं हो जाता, उसको अपनी शोभा का लालच नहीं। वह प्रभु कभी मरता नहीं, ना ही उसकी खातिर शोक होता है। वह सदा जीवों को रिज़्क देता है। उसकी दी हुई दातों का वर्ताना कभी ख़त्म नहीं होता। उसकी दी दातें वर्तने से कभी ख़त्म नहीं होती। उसकी बड़ी खूबी यह है कि कोई और उस जैसा नहीं है। उस जैसा अभी तक ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। हे प्रभु, जितना बेअंत तू आप है, उतनी बेअंत तेरी बख्शिश। तू ऐसा है जिसने दिन बनाया है और रात बनाई है। जो ऐसे पति प्रभु को भुला देते हैं, वह बंदे नीच जीवन वाले बन जाते हैं। हे नानक, हरि नाम के बिना जीव ही नीच हैं। राग गुजरी में गुरु रामदास जी का शब्द। हे महापुरुष गुरु, हे प्रभु के भगत सतगुरु, मैं हे गुरु तेरे आगे विनती करता हूँ। हे सतगुरु,
मैं निमाना जीव जिसको किसी चीज़ का अहंकार नहीं, तेरी शरण आया हूँ। कृपा करके मेरे अंदर प्रभु का नाम प्रकाश पैदा कर। हे मेरे मित्र गुरु, मुझे प्रभु का नाम प्रकाश बख्श। गुरु की बताई बुद्धि के द्वारा मिला हुआ हरि नाम मेरे प्राणों का साथी बना रहे। प्रभु की सिफ्त सलाह मेरी ज़िंदगी के सफ़र के लिए खर्चे जाने वाली पूंजी बनी रहे। रहाओ। प्रभु के उन सेवकों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं जिनके अंदर प्रभु के नाम के लिए श्रद्धा है, खींच है। जब उनको परमात्मा का नाम प्राप्त होता है, वे माया की तृष्णा की तरफ से तृप्त हो जाते हैं। साथ संगत में मिलकर उनके अंदर भले गुण पैदा हो जाते हैं। पर जिन मनुष्यों को परमात्मा के नाम का स्वाद नहीं आया, जिनको प्रभु का नाम नहीं मिला, वो बदकिस्मत हैं। उनको जमों के वश में पड़े हुए समझो। उनके सिर के ऊपर आत्मक मौत सदा सवार रहती है। जो मनुष्य गुरु की शरण नहीं आते, जो साथ संगत में नहीं बैठते, लाहनत है उनके जीने पर। उनका जीना फिटकार योग्य है। जिन प्रभु के सेवकों को गुरु की संगत में बैठना नसीब हुआ है, समझो उनके माथे के ऊपर परमात्मा के द्वारा अच्छा लेख लिखा हुआ है। हे नानक, धन्य है सत्संग, धन्य है सत्संग, जिसमें बैठकर प्रभु के नाम का आनंद मिलता है, जहाँ गुरुमुखों को भाव प्रभु के सेवकों को मिलकर हृदय में परमात्मा का नाम आ बसता है। राग गुजरी में गुरु अर्जन जी का शब्द। हे मन, तेरी खातिर जिस आहार में परमात्मा आप लगा हुआ है, उसके लिए तू क्यों सदा सोच फिक्र करता रहता है। जो जीव प्रभु ने चट्टानों और पत्थरों में पैदा किए हैं, उनका भी रिज़्क उसने उनके पैदा करने से पहले ही बना रखा है। हे मेरे प्रभु जी, जो मनुष्य साथ संगत में मिल बैठते हैं, वे व्यर्थ के फिक्रों और तोखलों से बच जाते हैं। गुरु की कृपा के द्वारा जिस मनुष्य को यह अडोलता वाली ऊंची आत्मक अवस्था मिल जाती है, वह मानो सूखा काट भाव लकड़ी हरी हो जाती है। रहाओ। हे मन, माता पिता पुत्र लोग स्त्री कोई भी किसी का सहारा नहीं है। हे मन, तू क्यों डरता है। पालनहार प्रभु हर एक जीव को आप ही रिज़्क पहुंचाता है। हे मन देख, कुंज उड़ उड़कर सैकड़ों कोसों तक आ जाती है। पीछे उसने अपने बच्चे अकेले छोड़े हुए होते हैं। उनको कोई कुछ खिलाने वाला नहीं, कोई उनको चोगा नहीं चुगाता। वह कुंज अपने बच्चों का ध्यान अपने मन में धरती रहती है और इसे को प्रभु उनके पालने का साधन बनाता है। हे पालनहार प्रभु, जगत के सारे खजाने और 18 सिद्धियाँ मानो तेरी हथेली ऊपर रखे पड़े हैं। हे दास नानक, ऐसे प्रभु से सदा बलिहार हो, सदा कुर्बान हो, जिसकी बुजुर्गी के इस किनारे का और उस किनारे का अंत नहीं पड़ सकता। राग आसा में गुरु रामदास जी की बाणी। सो पुरख। अकाल पुरख एक है और सतगुरु की कृपा द्वारा मिलता है। वह परमात्मा सारे जीवों में व्यापक है, फिर भी माया के प्रभाव से ऊपर है, अपहुंच है और बेअंत है। हे सदा कायम रहने वाले और सब जीवों को पैदा करने वाले हरि, सारे जीव तुझे सदा सिमरते हैं, तेरा ध्यान धरते हैं। हे प्रभु, सारे जीव तूने ही पैदा किए हुए हैं, तू ही सब जीवों को देने वाला है। हे संत जनों, उस परमात्मा का ध्यान धरा करो, वह सारे दुखों का नाश करने वाला है। वह सब जीवों में व्यापक होने करके आप ही मालिक है और आप ही सेवक है। हे नानक, उसके बिना जीव बेचारे क्या हैं,
उस हरि से अलग जीवों की कोई हस्ती नहीं। हे हरि, तू हर एक शरीर में व्यापक है, तू सब जीवों में एक रस मौजूद है, तू एक आप ही सब में समाया हुआ है। फिर भी कई जीव दानी हैं, कई जीव मंगते हैं, यह सारे तेरे ही अचरज तमाशे हैं। क्योंकि असल में तू आप ही दातें देने वाला है और आप ही उन दातों को बरतने वाला है। सारी सृष्टि में मैं तेरे बिना किसी और को नहीं पहचानता, तेरे बिना कोई और नहीं दिखता। तू बेअंत पार ब्रह्म है, मैं तेरे कौन कौन से गुण गा के बताऊं। हे प्रभु, जो मनुष्य तुझे याद करते हैं, तुझे सिमरते हैं, तेरा दास नानक उनसे बलिहार जाता है। हे प्रभु जी, जो मनुष्य तुझे सिमरते हैं, तेरा ध्यान धरते हैं, वह बंदे अपनी ज़िंदगी में सुखी बसते हैं। जिन मनुष्यों ने हरि नाम सिमरा है, वे सदा के लिए माया के बंधनों से आज़ाद हो गए हैं। उनकी यमों वाली फांसी टूट गई है, आत्मक मौत उनके नज़दीक नहीं आती। जिन बंदों ने सदा निर्भव प्रभु का नाम सिमरा है, प्रभु उनका सारा डर दूर कर देता है। जिन मनुष्यों ने प्यारे प्रभु को सदा सिमरा है, वे प्रभु के रूप में ही लीन हो गए हैं। भाग्य वाले हैं वे मनुष्य, धन्य हैं वे मनुष्य जिन्होंने प्रभु का नाम सिमरा है, दास नानक उनसे बलिहार जाता है। हे प्रभु, तेरी भक्ति के बेअंत खजाने भरे पड़े हैं। हे हरि, अनेक और बेअंत तेरे भगत तेरी सिफ्त सलाह कर रहे हैं। हे प्रभु, अनेक जीव तेरी पूजा करते हैं, बेअंत जीव तुझे मिलने के लिए तपस्या साधना करते हैं। तेरे अनेक सेवक कई स्मृति और शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनके बताए हुए 6 धार्मिक कर्म और कर्म करते हैं। हे दास नानक, वही भगत भले हैं, उनकी ही मेहनत कबूल हुई जानो, जो प्यारे हरि भगवंत को प्यारे लगते हैं। हे प्रभु, तू सारे जगत की शुरुआत है, सब में व्यापक है, बेअंत है, सबको पैदा करने वाला है और तेरे बराबर का और कोई नहीं है। तू हर एक युग में एक आप ही आप है, तू सदा ही आप है, तू सदा कायम रहने वाला है, सबका पैदा करने वाला है, सबकी साल लेने वाला है। हे प्रभु, जगत में वही होता है जो तुझे अपने आप को अच्छा लगता है, वही होता है जो तू आप ही करता है। हे प्रभु, सारी सृष्टि तूने आप ही पैदा की है, तू आप ही इसको पैदा करके आप ही इसको नाश करता है। दास नानक उस करतार के गुण गाता है जो हर एक जीव के दिल की जानने वाला है। राग आसा में गुरु रामदास जी का शब्द। हे प्रभु, तू सबका पैदा करने वाला है, तू सदा कायम रहने वाला है, तू ही मेरा खसम मालिक है। जगत में वही कुछ होता है जो तुझे पसंद आता है, जो कुछ तू दे मैं वही कुछ प्राप्त करता हूँ। रहाओ। हे प्रभु, सारी सृष्टि तेरी बनाई हुई है, सारे जीव तुझे ही सिमरते हैं। जिसके ऊपर तू दया करता है, उसी ने तेरा रतन जैसा कीमती नाम ढूंढा है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख हुआ, उसने यह रतन ढूंढ लिया, जो अपने मन के पीछे चला, उसने गवा लिया। पर किसी जीव के क्या वश, हे प्रभु, जीव को तू आप ही अपने से बिछोड़ता है, आप ही अपने से मिला लेता है। हे प्रभु, तू जिंदगी की मानो एक नदी है, सारे जीव तेरे में ही मानो लहरें हैं। तुझसे बिना तेरे जैसा और कोई नहीं है। यह सारे जीव जंतु तेरी रची हुई खेल है। जिनके भाग्य में बिछोड़े का लेख है, वे
मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी तुझसे बिछड़े हुए हैं, पर तेरी रज़ा अनुसार संजोगों के लेखों के साथ फिर तेरे से मिलाप हो जाता है। हे प्रभु, जिस मनुष्य को तू आप समझ बख्शता है, वह मनुष्य जीवन का सही रास्ता समझता है। वह मनुष्य, हे हरि, सदा तेरे गुण गाता है और औरों को भी उचार उचार के सुनाता है। जिस मनुष्य ने परमात्मा का नाम सिमरा है, उसने सुख हासिल किया है। वह मनुष्य सदा आत्मक अडोलता में टिका रह के प्रभु के नाम में लीन हो जाता है। हे प्रभु, तू आप ही सब कुछ पैदा करने वाला है, सब कुछ तेरा किया ही होता है। तेरे से बिना तेरे जैसा और कोई नहीं है। जीव पैदा कर उनकी संभाल भी तू आप ही करता है और हर एक के दिल की सार जानता है। हे दास नानक, जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ता है, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। राग आसा में गुरु नानक जी का शब्द। हमारे जीवों का उस भयानक संसार सरोवर में रहना है जिसमें उस प्रभु ने आप ही पानी की जगह तृष्णा की अग्नि पैदा की है, और उस भयानक शरीर में जो मोह का कीचड़ है, उसमें जीवों का पैर चल नहीं सकता। जीव मोह के कीचड़ में फंसे हुए हैं। हमारे सामने ही अनेकों जीव मोह के कीचड़ में फंसकर उस तृष्णा अग्नि के गहरे समुद्र में डूबते जा रहे हैं। हे मन, हे मूर्ख मन, तू एक परमात्मा को याद नहीं करता। तू जैसे जैसे परमात्मा को भूलता जा रहा है, तेरे अंदर से गुण कम होते जा रहे हैं। रहाओ। हे प्रभु, ना मैं जति हूँ, भाव काम वासना को रोकने का यत्न करने वाला नहीं हूँ, ना मैं सती हूँ, भाव ऊंचे आचरण वाला नहीं हूँ, ना ही मैं पड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन तो मूर्ख बेसमझों वाला बना हुआ है। भाव जत सत और विद्या इस तृष्णा की अग्नि और मोह के कीचड़ में डूबने से बचा नहीं सकते। अगर मनुष्य प्रभु को भुला दे तो जत सत विद्या के होते हुए भी मनुष्य की जिंदगी महामूर्खों वाली होती है। सो नानक विनती करता है, हे प्रभु, मुझे उन गुरमुखों की शरण में रख जिनको तू नहीं भूला, जिनको तेरी याद नहीं भूली। राग आसा में गुरु अर्जन जी का शब्द। तुझे सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। परमात्मा को मिलने का तेरे लिए यही मौका है। अगर प्रभु को मिलने के लिए कोई उद्यम नहीं किया तो और सारे काम तेरे अपने किसी भी अर्थ नहीं, तेरी आत्मा को कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए साथ संगत में भी मिल बैठा कर, साथ संगत में बैठ के भी सिर्फ परमात्मा का नाम सिमरा कर, साथ संगत में बैठने का भी तब ही लाभ है अगर वहाँ तू परमात्मा के सिर्फ सलाह में जुड़े। संसार समुद्र से पार निकलने की भी कोशिश कर, नहीं तो सिर्फ माया के प्यार में मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है। रहाओ। तू प्रभु का सिमरन नहीं करता, प्रभु को मिलने के लिए सेवा आदि का कोई उद्यम नहीं करता, मन को विकारों से रोकने का भी तू यत्न नहीं करता, तू ऐसा कोई धर्म नहीं कमाता। ना तूने गुरु की सेवा की, ना तूने मालिक प्रभु का नाम सिमरन किया। हे नानक, प्रभु के दर पर अरदास करके हम जीव मंद कर्मी हैं, तेरी शरण पड़े हैं। शरण पड़े कि लाज रख,